एक छोटे से बालक थे जिनका नाम था धन्ना जाट। उनको परिवार की माँ ले गई कथा सुनाने। कथा में कह रहे थे बिना भगवान का भोग लगाए जो खाता है वो पाप खाता है। घर में आए अपनी माँ से कहा हमारे घर में तो भगवान है नहीं, भगवान का भोग नहीं लगता, पाप खाया जाए। कथा का आखिरी दिन था तो पंडित जी के पास गए, कहा कथा आपने सुनाया कि बिना भगवान का भोग लगाए नहीं खाना चाहिए, भगवान हमारे यहाँ तो भगवान है नहीं, तो आप भगवान दे दो। तो उन्होंने कहा देखो कथा समाप्त होगी तब भगवान दे देंगे। वो दूसरे दिन जब जाने लगे तो उनके पीछे चले, भगवान दे दो गुरुजी आप कह रहे थे। और उन्होंने सोचा लड़का है इसको ठाकुर जी तो दे नहीं सकते, तो भांग खाते थे, भांग का बट्टा ऊपर का, कहा भगवान है ले लो। घर में गए, नहाया, ठाकुर जी को ना वही मतलब भांग के बट्टा को ना बाजरे की रोटी सामने रखा, पाओ प्रभु। तो उन्होंने सोचा हमारे पास कुछ है नहीं लगता, पंडित जी के पास खीर पुआ सब सामग्री थी। तो ठाकुर जी बातें बहुत रो करके ऐसे भांग का बट्टा पकड़ा, कहने लगे प्रभु हमारे पास नहीं है कि हम तुम्हें खीर पूरी पुआ खवा सके, तुम नहीं पाओगे तो हम चाहे मर जाए लेकिन नहीं पाएंगे। उसी समय श्री कृष्ण प्रकट हो, भांग के बट्टे की जगह में श्री कृष्ण बैठे हैं, उन्हीं की अवस्था का रूप लेके, और बाजरे की रोटी शुरू कर दी था। तो बोले देखो तुम कितने निर्दयी हो, 3 दिन से तो हमें भूख लगी, हमारे घर में ज्यादा कुछ है नहीं, 1-2 रोटी माँ बना पाते, गरीब आदमी, पूरी रोटी तुम नहीं पाओगे, आधी हमें दो आधी तुम। भगवान ने अब फिर जो लीला का विस्तार हुआ कि धन्ना सेठ हो गए, अपार वैभव